अरबों रुपए की संपत्ति के मालिक राजेश खन्ना ने जब मौत से एक रात पहले बदली अपनी वसीयत। अपने करोड़ों की संपत्ति में से पत्नी डिंपल कपाड़िया को नहीं दी फूटी कौड़ी। राजेश खन्ना ने पत्नी डिंपल कपाड़िया को अरबों की प्रॉपर्टी में से फूटी कौड़ी तक नहीं दी, तो यह प्रॉपर्टी फिर उन्होंने अपनी किस को दी। कहा जाता है जब राजेश खन्ना के साथ डिंपल कपाड़िया की शादी हुई थी तो वह खुद को दुनिया की सबसे खुश नसीब लड़की मानती थी। लेकिन कहा जाता है जब राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया की बेटियों ट्विंकल खन्ना और रिक्की खन्ना का जन्म हुआ तो उसके साथ ही सब कुछ खत्म होता चला गया और इसके बाद राजेश खन्ना का परिवार बिखर गया। सब होते हुए भी काका अकेले हो गए थे। डिंपल कपाड़िया से शादी के पहले राजेश खन्ना 7 साल तक अंजू महेंद्रू के साथ रिलेशन में रहे थे, लेकिन अंजू महेंद्रू अपनी जिंदगी को अपने मुताबिक जीने वाली लड़की थी, इसलिए उन्होंने राजेश खन्ना से शादी के लिए इनकार कर दिया और इसके बाद राजेश खन्ना ने खुद से 16 साल छोटी एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया से शादी कर ली थी। राजेश खन्ना बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार थे, उनके आगे कोई भी एक्टर नहीं टिक पाता था। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब सब कुछ बदल गया और वक्त ने ऐसी करवट ली, राजेश खन्ना का स्टारडम खत्म होता चला गया और अमिताभ बच्चन का दौर शुरू हो गया। एक और राजेश खन्ना का स्टारडम खत्म हो रहा था, दूसरी ओर डिंपल कपाड़िया से उनकी अनबन रहने लगी थी। और फिर एक वक्त ऐसा आया जब डिंपल कपाड़िया अपनी दोनों बेटियों को लेकर राजेश खन्ना को अकेला छोड़कर चली गई। बिखरते रिश्तों और फिल्मों में मिली असफलता ने राजेश खन्ना को बुरी तरह तोड़ दिया था और एक वक्त ऐसा आया जब राजेश खन्ना तन्हा रहने लगे थे, लेकिन वह अपने मन की बात किसी से भी शेयर नहीं करते थे। कहा जाता है इसी दौरान राजेश खन्ना डिप्रेशन में रहने लगे थे। जब राजेश खन्ना को फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया तो उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा टिकट भी लिए थे। सभी को उम्मीद थी राजेश खन्ना के साथ और लोग भी आएंगे क्योंकि राजेश खन्ना ने एक्स्ट्रा पास लिए थे, लेकिन जब राजेश खन्ना अवार्ड लेने पहुंचे तो वह अकेले आए थे। एक इंटरव्यू के दौरान राजेश खन्ना ने कहा था एक वक्त ऐसा था जब उनके बंगले के बाहर उनके फैंस की भीड़ जमा रहती थी और उनका घर गुलदस्तों से भरा रहता था, लेकिन एक वक्त ऐसा है कि उन्हें कोई एक गुलाब तक नहीं भेजता। राजेश खन्ना का स्टारडम ऐसा था कि उन्हें फैंस के लेटर पढ़ने के लिए भी एक आदमी को अपॉइंट किया हुआ था। लगातार 17 सुपरहिट फिल्में देने वाले राजेश खन्ना पर एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने बी ग्रेड तक की फिल्में की और साल 2011 में राजेश खन्ना की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। डॉक्टर्स ने चेकअप किया तो सामने आया वह कैंसर की चपेट में आ चुके हैं। ऐसे में परिवार से दूरी राजेश खन्ना को बेचैन करने लगी थी और अपने आखिरी दिनों में राजेश खन्ना बस यही चाहते थे उनकी दोनों बेटियां उनके आंखों के सामने रहें। ट्विंकल उन दिनों मां बनने वाली थी, इसलिए वह राजेश खन्ना के पास ज्यादा नहीं आ पाती थी, लेकिन छोटी बेटी रिक्की खन्ना उनके पास ही रहती थी और राजेश खन्ना को शायद आभास हो चुका था कि उनका अंत नजदीक है, इसलिए उन्होंने अपनी एक वसीयत बनवाई थी। यासिर उस्मान की किताब कुछ तो लोग कहेंगे में इस बात का जिक्र किया गया है कि राजेश खन्ना से डिंपल कपाड़िया को कुछ नहीं चाहिए था, इसलिए डिंपल कपाड़िया ने कह दिया था मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो तुम्हें देना है अपने बच्चों को दे दीजिए और राजेश खन्ना ने ऐसा ही किया। साल 2012 की इंडिया टीवी की रिपोर्ट्स के मुताबिक राजेश खन्ना ने मौत से एक रात पहले अपनी वसीयत बदली थी। राजेश खन्ना की वसीयत में कहीं डिंपल कपाड़िया का नाम नहीं था। वसीयत को राजेश खन्ना, उनकी दोनों बेटियां, दामाद अक्षय कुमार और पत्नी डिंपल कपाड़िया के सामने पढ़ा गया था और यह सब कैमरे में रिकॉर्ड किया गया था। राजेश खन्ना की चल अचल संपत्ति और उनके बैंक अकाउंट की सारी रकम को दोनों बेटियों के बीच बराबर बांट दिया गया था। बताया जाता है कमजोरी के कारण राजेश खन्ना की हालत ऐसी हो गई थी कि वसीयत पर साइन करते वक्त भी उनके हाथ कांप रहे थे, इसलिए उन्होंने वसीयत पर अंगूठे का निशान भी लगाया था ताकि इसे बदला न जा सके।